जूली जी, आपने राजू को तो वॉइस दी है, कृष्णा को दी है, बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स को दी है, बट आप सिंधी थिएटर में बहुत काम कर चुके हो, कर रहे हो जी। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बताओ। अब वो तो मतलब एक मैं 95 से कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, पहले एज एन आर्टिस्ट करती थी, तो धीरे धीरे फिर वो मैं खुद डायरेक्टर बन गई। तो अभी 2007 से मेरा अपना ग्रुप है। अच्छा, और क्या नाम है ग्रुप का? सिंधु सखा संगम। ओके जी, जिसमें आज मेरे पास 70 आर्टिस्ट हैं। वाह। और हम भारत के हर शहर जाते हैं और ड्रामास करते हैं। सिंधी थिएटर इतना कमर्शियल नहीं है, पेड ऑडियंस नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ। मैंने अपना करियर एज एन एडिटर स्टार्ट किया था, फिर रिकॉर्डिस्ट बनी, फिर डबिंग डायरेक्टर बनी, फिर डबिंग आर्टिस्ट बनी। तो ये सारी जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास, वो मैं पूरा थिएटर में यूज़ कर रही हूँ। क्या बात है। रूपा जी? मैंने शुरुआत की एज ए राइटर, 9 साल की थी तो न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी। अच्छा। फिर 19 की तब ऑल इंडिया रेडियो में गई, वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट ज्वाइन किया, टेक्निकल चीज़ से शुरुआत की। अच्छा। फिर वहीं पे अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट, उसके बाद ड्रामा लिखना शुरू किया। तो अबाउट 50 ड्रामास मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए लिखा। वही जब मैं रिकॉर्ड करती थी, बड़े गुजराती थिएटर के आर्टिस्ट आते थे तो बताते नहीं थी कि शी इज़ राइटर, क्योंकि दिखती भी छोटी ही थी। फिर उन लोग जब कमेंट्स देते थे तब इतना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी एज से काफ़ी आगे लिखती थी। उन सबको मैंने काफ़ी सुना, क्योंकि हर एक की अलग अलग अपनी स्पेशलिटी थी। उन सबका सुनने का इतना जो मुझे मौका मिला। उसके बाद में विविध भारती में मैंने एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट कैजुअल बेसिस पे किया। हवा महल शो आता था, सबको बहुत पसंद था। वो भी मैंने रिकॉर्ड किया और वहीं पे अमरकांत जी से मुलाकात हुई। और उसके बाद में कमर्शियल्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। तो वर्ड्स एंड वॉइस में मनमाली जी थे, मतलब अगर वहाँ से आप काम करते हो तो यू आर गुड आर्टिस्ट। तो मुझे अनाउंसर थी, फिर भी मुझे 6 बार रिजेक्ट कर दिया। और मैं हर बार पूछती कि मैं क्या करूँ, तो बोलते कुछ नहीं और सुनो, बस और कोई नहीं। और 6 बार के बाद जो उन्होंने मुझे अप्रूव किया और मैंने काम शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है। और इसके बाद में फर्स्ट मेरा कमर्शियल था 4 बूंदों वाला उजाला। उसमें आपने क्या किया था? कमर्शियल वॉइस। हाँ, वहीं से शुरुआत। वो आपकी आवाज थी? यस। गा के बताओ एक बार। सिंगिंग नहीं था, हाँ, बीओ लास्ट वाला। ओके। और इसके बाद में फर्स्ट सीरीज जो थी गुजराती वाली वो की। उसके बाद में एक हागी मारू शो आता था। हाँ, हागी मारू आता उसमें मॉम की वॉइस मैंने की, वो भी काफी फेमस हुई। याद है कुछ? ये हागी बेटा ऐसा मत करो, नहीं नहीं ये चाय का पत्ती ना सुखा देंगे और कल वापस पापा को गर्म करके दे देंगे। ये हागी रेवा देने बेटा। वाह। तो अभी एक जगह गई थी ना प्रोडक्शन हाउस में, तो वो रिकॉर्डिस्ट ने कहा पता है एक शो आता था, वो हगी मारू की मम्मी जैसी आवाज है आपकी। तो मुझे लगा कितने साल हो गए, लेकिन कुछ चीजें लोगों को पसंद आ जाती है, दिमाग में छप जाती है वो आवाज। कितने सारे साउथ इंडियन मूवीज की, लेकिन एक थी किरण, मुंबई की किरण भी थी, वो डबल रोल में थी। आज कितने साल वो बार बार आती है, जब भी आती है तो कोई ना किसी का फोन आ जाता है, ये तेरी वॉइस है ना। और वो करने में मुझे इतना मजा आया था, मैंने अपनी डायरी में लिखा कि एक दिन मैं ये रोल करूंगी ऑन स्क्रीन। मतलब इतना मजा आया था। उसका कोई डायलॉग याद है? कुछ बोल के दिखा पाओगे? तुझे क्या लगा छोड़ दूंगी मैं तुझे, तुझे यहाँ का यहाँ तेरी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम मुंबई की किरण बेदी नहीं। ये बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें की। मैं काफी बार ना ये याद नहीं रखती हूँ कि प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उसकी स्टोरी पूरी याद रहती है मुझे। पर ये हमारे साथ होता है, हम लोगों को नहीं याद रहता ना। नहीं रहता है। और ये जब लॉकडाउन आया तब घर से रिकॉर्डिंग की सिस्टम शुरू हुई। तब जिग्ना का बेटा यानी भांजा है मेरा, हम दोनों सिस्टर्स हैं। यस यस। ओ हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, दोनों सिस्टर्स हैं। यस। और उसने हम सबको रिकॉर्डिंग सिखाई। और वो जो मेरा फर्स्ट लव एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट, तो वो रिकॉर्डिंग घर से शुरू की। लॉकडाउन के बाद सबने स्टूडियो जाना शुरू कर दिया, एक मैं ही थी रोज कहती थी मैं घर से करती थी। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड में किसी आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन दे सकती है। सही बात है। हम लोग एक दिन में बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर पाते हैं एज अ वॉइस आर्टिस्ट। और अभी एक यूट्यूब चैनल पे मेरी स्टोरीज चलती रहती है, वहाँ पे सारे एज के कैरेक्टर्स करती हूँ। वहाँ पे अबाउट 8 years हो गया। तो हर एक कमेंट्स में 5 से 6 लोग लिखते हैं फेस रिवील कीजिए ना, वी वांट टू मीट ऑल द आर्टिस्ट। एक बार आप वो अलग अलग वॉइस एज वाले ऐसे एक एक डायलॉग बोल के दिखा पाओगे? हाँ,
और चलो ये आज हम यहाँ छोटा भीम के लिए हैं तो भीम से रिलेट वो एक्चुअली ठीक है है। फैमिली स्टोरीज बट आई विल चेंज द डायलॉग्स। ठीक है। मम्मा हम यहाँ सोनल दीदी को लेके जाएंगे ढोलकपुर या फिर डोरेमोन को? अरे रहने दे, डोरेमोन तो हमेशा बॉयज के साथ रहता है, वो मेरे साथ ही आएगी। क्यों सोनल दीदी मेरे साथ आओगी ना? हे कम ऑन गाइस, व्हाट इज दिस? ये क्या पागलपंती है? शी इज नॉट बेबी, यू नो दैट। अरे ये क्या बातें चल रही है? पता है वो कहाँ से मेकअप खरीदती है? मैं देखना चाहूंगी। हाय सोनल, यू लुक सो प्रीटी। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? सोनल से बात कर रही हो डोरेमोन से बात करो, एक बात फिक्स तो कर लो। अरे मैं बताती हूँ, उन लोग सब ना ये लड्डू की बात कर रहे हैं। बहू एक बार पूछ लेना वो टुनटुन मौसी लड्डू कैसे बनाती है। अरे नहीं नहीं मासी जी, ये लड्डू बड्डू ना सारे ऐसे कार्टून में दिखाते हैं, खा नहीं सकते, सिर्फ देख के पेट भरना होता है। वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। जिग्ना जी, आपकी जर्नी के बारे में बताओ। मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ यहाँ बैठे सबसे। मैंने सबसे पहले शादी कर ली, एक बच्चा ले आई और उसके बाद उस बच्चे और उसके बाप ने मेरा करियर बनाया। क्या बात कर रहे हो? Yes. कैसे? I was too young and I was मतलब मैं फिल्मी लाइन में ही रहती थी। हाँ. मेरा बचपन से सपना था कि मैं शादी करूंगी। और मैं जैसे ही 18 साल की हो गई मैंने कहा चलो अब शादी कर ली। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज्ड है? लव मैरिज है। Okay. जैसे कहा दीदी है, वो बड़ी बहन है, उसके लिए हम दूल्हा ढूंढते थे। मैं ढूंढ के बैठी हुई थी कि तू जल्दी कर तो मैं बता दूं। एंड मैं पकड़ी गई। वो सारी स्टोरी, सारी फिल्मी लाइफ मैंने जी ली। अच्छा। और फिर सोचा कि अब भी बाकी है तो ये कहाँ निकालूं। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, तेरी बहन की तरह ही तू ये लाइन ढूंढ ले। अच्छा। यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन डू। बट जोक्स अपार्ट, सीरियसली तो जल्दी ही शादी कर ली और आई वाज लाइक हैड अ किड आल्सो। फिर उसके बाद ये मैं घर पर ही रहती थी ज़्यादातर उसके बाद ऑफ कोर्स। और अमरकांत जी हमारे घर पर आए थे। ओके। एंड इज लाइक अरे इसकी आवाज़ अच्छी है, बच्चों जैसी, नेचुरल बच्चों जैसी आवाज़ है और हमारे ऑडिशंस चल रहे हैं तो आ जाओ ना। और मैं गई एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो आपका लाइफ का पहला कैरेक्टर ढोलू भोलू ही थे? हाँ। अरे वाह, Yes. क्या बात है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरी लाइफ का पहला कैरेक्टर डबिंग के लिए डोरेमोन था। कि तो सारी वॉइसेस मैं जैसे कहा कि मेरी एज नहीं बढ़ रही है वॉइस वाइज, तो मैं सिर्फ 35-40 मैक्स तक कर सकती हूँ, बट आई ट्राई फॉर द किड्स वॉइस। ओके। देखो देखो वो वहाँ जा रहा है, उसे कैसा लग रहा होगा वहाँ जाकर? हाँ मुझे भी लगता है वो उसे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता होगा। अरे एक कैरेक्टर है जो मैं लिटिल सिंघम में करती हूँ, जो लट्टू है। और वो भी जैसे ढोलू भोलू मेरे करीब है वैसे वो भी है। आप लट्टू में बबली यस, साथ में करते हैं? साथ में कुछ करते हैं। ओके। ए बबली, तूने हमें इधर बुलाया लेकिन खाकरा जलेबी फाफड़ा गाठिया कुछ तो खिलाया ही नहीं। ओहो लट्टू, कितने भुक्कड़ हो तुम। जब देखो बस लड्डू जलेबी फाफड़ा ये वो। कभी लिटिल सिंघम की हेल्प भी तो किया करो। अरे मैं खा के हेल्प भी तो करता हूँ। खा के मोटे हो जाओगे। लट्टू कभी मोटा नहीं होगा हो। This is the fun of all the Yes. characters, but बच्चों के बाद भी now I have started giving my original voice और थोड़ी बड़ी आवाज में, हाँ। which like normal जो Netflix के हम डब करते हैं या साउथ की मूवीज की हीरोइंस का डब करते हैं, जो मेरी नॉर्मल वॉइस रहती है। ओह वाह, लकी है हम लोग। यस। और एक ये मामले में भी लकी कि हमारे पीछे जैसे कहते सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत होती है, सक्सेसफुल औरतों के पीछे आदमी है। है। मेरे हस्बैंड ने भी काफी सपोर्ट किया कि कहीं भी जाना है, इफ यू आर हैप्पी मैं लेने आ जाऊंगा। सिर्फ ये एक सेंटेंस पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आज तुम्हें देख के मैं सोशल मीडिया में आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर होती हूँ। जिस तरह तुम एक एक कदम आगे बढ़ रही हो, मेरा बेटा तुम्हें फॉलो करता है, विवान भिमानी, और वो भी काफी डबिंग करता था अभी ब्रेक पे। Okay. तो 1 महीने पहले उसने कहा था कि अगर सोनल दीदी कभी भी आपसे बात करना चाहती है ना मम्मी, उसी की तरह तुम आगे बढ़ो ना सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा अभी तू मुझे आगे लेके चल। हाँ। तो आई थिंक मेरी ये जो सोशल मीडिया वाली जर्नी है उसमें शायद वो बेटा। लेके जाएगा। तो लाइक आदमी हमारे सक्सेस के पीछे है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने।